बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधी चोट चैनल में। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एक तुलनात्मक दृष्टि से मैंने कहा था कि जो आचार्य प्रशांत हैं और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी क्या क्या भूमिका है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं। बहुत कम कमेंट ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हम आचार्य प्रशांत के योद्धा हैं, हम प्रेमानंद महाराज जी को ही मानते हैं। मैंने ये पूरे वीडियो में कहीं पे भी ये नहीं बोला कि आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। मैंने सिर्फ ये कहा था कि प्रेमानंद महाराज जी की अपनी एक गरिमा है, उनकी अपनी एक भूमिका है, और आचार्य प्रशांत की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक भूमिका है। दोनों ही श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। आप ये न कहें कि वो श्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अध्यापक जो होते हैं वो श्रेष्ठ ही होते हैं, चाहे वो पहली कक्षा के हों चाहे वो प्रोफेसर हो, वो श्रेष्ठ ही होते हैं। दोनों की भूमिका अलग अलग होती है, बस कोई छोटा या बड़ा नहीं हो गया। आप उनको तनख्वाह के भी आप ना देखिए कि एक 2 लाख ले रहा है और एक 60-65 हजार रुपये तनख्वाह ले रहा है, इस भी आप मत देखिए उसको। टीचर, उसकी गरिमा, उसका अध्यापन कार्य, उसके उस पे भी आपके देखिए। हम जो आज टॉपिक लेने जा रहे हैं कि आपने प्रेमानंद जी और आचार्य प्रशांत के बारे में कहा, तो कृपया ओशो साहब और आचार्य प्रशांत जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या राय है। 2 मानसिकता शायद आपकी हो सकती हैं जिसने भी ये पूछा है। एक मानसिकता ये हो सकती है कि आप शायद ये कहना चाहते हैं कि ओशो महान है और आचार्य प्रशांत थोड़े से कम महान है। दूसरा, आप शायद ये पूछना चाहते हैं वास्तव में कि आप ओशो साहब को किस दृष्टि से देखते हैं और आचार्य प्रशांत के लिए आपकी क्या दृष्टि है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और अपनी बात को कहने की, समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि ओशो साहब भी बड़े सहज, सरल और आसान शब्दावली में समझाने वाले गुरु रहे हैं, और जो आचार्य प्रशांत हैं वो भी आधुनिक गुरु हैं और बड़े ही सहज सरल भाव से अपनी बात को समझाते हैं। ओशो साहब को आप इसलिए शायद बड़ा कह सकते हैं क्योंकि वो अब धरती से जा चुके हैं। मेरा ये कहने का क्या मतलब है, वो धरती से जा चुके हैं क्योंकि कोई चीज जब मिटती है ना, खत्म होती है, जो वो हिस्ट्री बन जाती है, तो वो बड़ी पसंद आती है लोगों को कि ऐसा कुछ था। जैसे कि जवानी चली जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो बुढ़ापे में क्या बोलते हैं कि आहा, दिन तो वो थे, मजा था। जब जवानी हो तो बोलते बचपन बड़ा अच्छा था। ये बात मैं ओशो साहब की बोल रहा हूँ। और ओशो साहब का एक वृतांत मुझे याद आता है। उसको कहने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ओशो साहब 80 के दशक में, 70 के दशक में जो उस समय लोगों की मानसिकता थी, परिस्थितियां थी, सर्कमस्टांस थे, उनको देखते हुए ओशो साहब ने सत्य को पहुंचाने का बेड़ा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पुरानी भाषा का प्रयोग करूंगा उससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे अपनी शब्दावली में जो आज के लोग हैं, जो इनकी आज की भाषा विचार हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें सत्य को जोड़ करके कहनी पड़ेंगी। ये ओशो साहब का एक टारगेट लगा लो या सत्य को पहुंचाने का एक बेड़ा लगा लो। 80 के दशक में लोग कितने साफ थे, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आज की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पहले के लोग वास्तव में संयमी थे। फोन कॉल और ये हु हा धुड़ुम कुछ नहीं था। पॉपुलेशन का भी अगर रेशो देखा जाए तो पहले कितना पॉपुलेशन था और आज के टाइम पे पॉपुलेशन कितना है। शांति थी, नगर महानगर नहीं बन गए थे उस समय, बस छोटे शहर थे, गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे। लेकिन जो कस्बे हैं आज महानगर नगर बन चुके हैं, बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, भीड़ भड़ाका ज्यादा हो गया है, शोर बहुत ज्यादा हो गया है। तो ओशो साहब जिस समय थे उस समय उन्होंने अपनी बात को बड़े ही सहज रूप में रखा। आदमी की जो यात्रा है ना, उस यात्रा में वो बस मुक्ति मांगता है, किसी न किसी रूप में उसको मुक्ति चाहिए। रास्ता गलत हो तो ओशो साहब आते हैं, आचार्य प्रशांत साहब आते हैं, कृष्णमूर्ति आते हैं, मीराबाई भी आती हैं, और भी संत आते हैं, कबीर आते हैं अपने अपने समय पे। वो हमें रास्ता दिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हम जो चाल चल रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है, और हम जिस समय वो गुरु होता है उसकी अवहेलना भी करते हैं, उसको गिराते भी हैं, उसको चोट भी देते हैं। वो बात अलग है, इनकी चोट लगती नहीं। ओशो साहब ने कहा था कि आदमी जो है ना वो दुखों की गठड़ी है। सेम बात आचार्य प्रशांत ने आज कही है कि आदमी जो हो दुखों की गठड़ी है, वो दुखों की गठड़ी अपने साथ लेकर ही पैदा होता है। यही बात गौतम बुद्ध ने कही थी कि जन्म ही दुख है, मनुष्य होना ही दुख है। अब ओशो साहब ने उस समय पे ये बात कैसे समझाई वो जरा एक बार समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति से मेरा अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों ही गर्भ में होता है ना, तो उसे
कोई भी द्वैतात्मक दुख नहीं होता, दो का भाव उसको नहीं होता जब गर्भ में होता है। ना उसको मुंह चलाना पड़ता, ना उसको सांस लेनी पड़ती, ना उसको कोई एक्टिविटी करनी पड़ती। जब उसको कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती तो उसकी कोई अंदर से बहुत गहरी मांग भी नहीं होती। खाना मिल जाता है समय पे, पीने का मिल जाता है समय पे, अपना मस्त है वहां पे। उसको कुछ नहीं देखना, ना संसार से कोई लेना देना है, ना बाहर की जो हवा है संसार से कोई लेना देना नहीं। वो एक अपूर्व शांति में गर्भ के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है सबसे पहले रोता है। क्यों? ये ओशो साहब कह रहे हैं रोता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसने अनुभव किया के दबाव का। उसने पाया द्वैत। पहले अपने में था, लेकिन जैसे वो बाहर आया गर्भ से उसने देखा कि कुछ तो है जो इससे अलग हो गया। जो कुछ अलग हो गया वो ही उस बच्चे के जन्म के साथ एक द्वैतात्मक दृष्टि का प्रारूप उसने ले लिया। जब ये द्वैतात्मक दृष्टि उसके अंदर घर कर जाती है धीरे धीरे, तो वो हर चीज में एक वही शांति ढूंढने की एक जीवन भर कोशिश करता है कि मुझे कहीं से वो शांति मिल जाए। कौन सी शांति? गर्भ वाली। ना खाना मांगना था, ना पेशाब करने की कोई दिक्कत, ना ही कपड़ों की कोई दिक्कत, ना ही पसीना है, ना ही कुछ है, कुछ भी तो टेंशन नहीं वहां पे। लेकिन जैसे बाहर आता है उसको नहलाना, धुलाना, कपड़ों में आवृत करना, कपड़ों के आवरण में ढक लेना, और न जाने तरह तरह के परफ्यूम्स, पाउडर, धूप, छाव, पता नहीं क्या क्या बच्चे को बाहर सहना पड़ता है। और उसको लगता है कि तू शायद यहाँ पे गलत आ गया। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जन्म ही दुख है। और यही द्वैत भाव पूरी जिंदगी चलता है। फिर बच्चे के ऊपर पारिवारिक पर्यावरण है, अड़ोसी पड़ोसी का पर्यावरण है, स्कूल का पर्यावरण है, फिर बाहर कॉलेजों का पर्यावरण है। सब उसको उसके सत्य से परे ले जाने का काम करते हैं। उसको द्वैत के भाव में और ज्यादा गहरा धसा देते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें सुख चाहिए तो गाड़ी ले आओ, कोई कहता है सुख चाहिए तो भाई नौकरी कर लो, कोई कहता है कि सुख चाहिए तू पर्वत पे चले जाओ, कोई कहता है सुख चाहिए तो अध्यात्म की तरफ आ जाओ, कोई कहता है ध्यान में चले जाओ, कोई कहता है समाधि में चले जाओ। पता नहीं क्या क्या उसको कहा जाता है और ऐसे ही वो बड़ा होता चला जाता है। लेकिन जब वो अपना रास्ता गलत पकड़ लेता है तो फिर ओशो साहब जैसे, आचार्य प्रशांत साहब जैसे, कबीर जैसे उनको टोकते हैं, रोकते हैं कि भैया शांति यहाँ नहीं है। अगर यहाँ शांति होती तो गौतम बुद्ध को मिल ही न जाती। वो काहे को निकलते महल से बाहर? उनको पता था कि यहाँ पे शांति नहीं है। मूर्ख नहीं थे गौतम बुद्ध, पढ़े लिखे इंसान थे। सब भोगा जो उनके पास था, लेकिन भोगने के बाद भी लगा कि शायद इसमें कुछ कमियां हैं। पाया सारा वैभव छोड़ के, पाया राज्य छोड़ के, पाया सब ऐशो आराम छोड़ के। और याद रखना, जब बाहर गए कभी लौट के घर को नहीं आए। वो ऐसा क्या है जो समझा जाए तो मुक्ति मिली जाती है। और आचार्य प्रशांत तो ये कहते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आकर के आपको मिल जानी है। यह एक निरंतर यात्रा है, बढ़ते जाओ। इसमें कोई एक स्थान नहीं है। यही ओशो साहब कहते हैं कि मुक्ति या स्वर्ग कोई एक जगह नहीं है, कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। कहीं आप खोजने निकल जाओ कोई भौगोलिक स्थान है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बस वही द्वैत का भाव है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। उसी गर्भ को प्राप्त करना है जिस गर्भ में आप शांति में थे, आनंद में थे। इसीलिए तो आप इतने लग्जरी घर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो आप इतनी लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए तो आप कहते हैं कि ये भी लेके आना है, ये भी लेके आना है, घर को पूरा भर देना भौतिकवाद से। और इसीलिए तो सारे आचार्य आकर के कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, इसमें है नहीं वो जो आप ढूंढ रहे हैं। इसलिए फिर उपनिषदों का निर्माण हुआ, इसलिए फिर वेदांत, इसलिए फिर भगवत गीता में भी यही कहा जा रहा है, अर्जुन आखिरी क्या, उठो, यह अंत नहीं है। भाग जाना, युद्ध ना करना। युद्ध माने क्या? आज का जो अर्जुन है वो अपनी परेशानियों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता। परेशानी क्या है? दो की, हम दो हैं, द्वैतवाद की। और लेके कहां पे जाना है? शांति, एकांत, जहां मैं हूँ, मैं भी बल्कि समाप्त हो जाए, मुक्ति, यानी जहाँ पे सब अद्वैत है, वही गर्भ। तो मैं अपनी ये बातें कह करके क्या जताना चाहता हूँ? मैं अपनी सारी बातें कर करके ये जताना चाहता हूँ कि 80 के दशक में जो ओशो साहब ने कहा वो भी उस समय सबसे ऊंचा था। लेकिन आचार्य प्रशांत जो आज हैं, वैसे ओशो ने एक बात कही थी कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे छोड़ के किसी जिंदा गुरु को पकड़ लेना। लेकिन जिंदा गुरु जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा आए, यही वाणी का प्रयोग करे, यही भाषा का प्रयोग करे, ऐसे ही बिल्कुल आराम से प्यार से बोले, ये जरूरी नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण साहब ने गीता में कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। मैं आऊंगा का क्या मतलब है? ओशो साहब ने बड़े ही हास्यप्रद तरीके से कहा कि ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण साहब चंदा लगा के, मोर मुकुट पहन के
और पीताम्बर वस्त्रों में आपके सामने आ जाएंगे। गली का कुत्ता नहीं छोड़ेगा, फिर गली का कुत्ता भी उनको आंखें दिखाएगा कि ये क्या आ गया। मैंने तो पैंट शर्ट में, कुर्ता पजामा और पता नहीं किस किस वेशभूषा में लोगों को देखा है, ये कहाँ से आ गए। तो कृष्ण भी आए हैं ओशो के रूप में, आचार्य प्रशांत के रूप में। वही सब कहना चाह रहे हैं जो अर्जुन को कहा गया था, वही सब बातें जो ऋषियों मुनियों ने अपने समय पे कही, वही एक बात मुक्ति की। हाँ, भाषाई अंतर हो सकता है जो कि है, इसलिए तो आप अंतर कर पा रहे हो ओशो साहब में और आचार्य प्रशांत में। इसलिए तो आपका ये प्रश्न आया कि आप ओशो को किस दृष्टि से देखते हैं और आचार्य प्रशांत को किस दृष्टि से देखते हैं। भैया कुछ दृष्टि नहीं है, दोनों एक हैं। पहले भी मैंने कहा था कि आचार्य प्रशांत और जो प्रेमानंद महाराज हैं अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आप 6ठी क्लास तक पढ़ोगे या आप आगे ग्रेजुएशन फिर आगे हायर स्टडी करोगे कि नहीं करोगे। आप 6ठी क्लास तक भी कह सकते हैं कि बस मेरी पढ़ाई हो गई, बस इतना ही था, आगे मुझे अपना काम करना है। तो आप अपनी जगह पे ठीक हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि जो प्रेमानंद महाराज हैं वो 6ठी तक के ही टीचर हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं वो। लेकिन उस ऊंचाई को आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। केवल वहां रह करके 5वीं क्लास तक रह करके आप उसको नहीं देख सकते। जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं राधे राधे कह करके, वो उनके लिए ऊंचा है, उसको आपको जानना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, निरंतर अपनी छाट करनी पड़ेगी, अपने को देखना पड़ेगा। यही बात ओशो साहब ने कही, यही सब आज आचार्य प्रशांत कह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा काम है ना किसी को भी तुलनात्मक दृष्टि से देखना, क्योंकि हम द्वैत में पैदा हुए हैं ना, भारत हमें द्वैतात्मक दृष्टि हमारी बन गई, तू मैं, ये मैं से अलग, तो ऐसे ही हमारा भाव हो गया आज। इसलिए तो हम देख रहे हैं इन सारी चीजों को कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, पैदा हो गया, तुलना पैदा हो गई। तो जो आचार्य प्रशांत है आज के जीवित गुरु, वो आज के विज्ञान को जोड़ करके, सभी गुरुओं का समष्टीकरण करके, सभी गुरुओं को इकट्ठा करके जो उनके पास उच्चतम हो सकता है वो हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में ना तो कोई गुरु नीचा है और ना कहीं ऊपर नीचे है। सब गुरुओं की खुशबू एक जैसी है, सब एक जैसे हैं। अपने अपने समय पे सब अपना जो उच्चतम हो सकता है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपने सभी बातों को समाहित करते हुए मेरा निष्कर्ष आखिरी में यही है कि ओशो साहब ने अपने समय पे जो कहा वो बड़ा ही मीठा और मुक्ति तक ले जाने वाला है। आज आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो भी बड़ा मीठा और मुक्ति तक ले जाने वाला है। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।